Assalamualaikum viewers, how are you? Hope you all are fine. Today our topic is De Morgan's Law. De Morgan's Law में हमारे पास दो स्टेटमेंट होती हैं, मतलब दो साइड्स होती हैं. एक होती है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड एंड दूसरी होती है हमारे पास राइट हैंड साइड. तो यहाँ पर हमारे पास दो ऐसे ही सेट दिए जाते हैं. यहाँ पर दिया गया है A जो कि है A एंड B और यहाँ पर हमारे पास B जो कि हमारे पास है B, C एंड D. अब हमारे पास यहाँ पर यूनिवर्सल सेट दिया गया है जो कि हमारे पास है A, B, C, D एंड E. यहाँ पर दो हैंड साइड्स हैं, ये हमारी मर्जी होती है पहले हम कौन सा हल करें. तो यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं जो कि हमारे पास है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले जैसे कि हमें पता है मैथ्स में कि हम ब्रैकेट हल करते हैं, तो ब्रैकेट हमारे पास है A इंटरसेक्शन B. तो सबसे पहले हम A की वैल्यूज लिखें, वो है हमारे पास A एंड B एंड यहाँ पर है B, C एंड D. तो जैसे कि हमें पता है इंटरसेक्शन में हमें कौन से टर्म्स उठाने होते हैं, वो टर्म उठाने होते हैं जो दोनों ही सेट्स में कॉमन है. तो यहाँ पर कॉमन हमारे पास क्या है, B है. तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास B. अब हमें यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हल करना है, तो ये भी हमें पता है कि हम कॉम्प्लीमेंट कैसे हल करते हैं. कॉम्प्लीमेंट के लिए हमें यूनिवर्सल सेट के साथ गिवन सेट को क्या करना होता है, सब्ट्रैक्ट करना होता है. यहाँ पर मतलब डिफरेंस करना होता है. तो यहाँ पर सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखेंगे A, B, C, D एंड E. फिर यहाँ हमें क्या वैल्यू मिली है, A इंटरसेक्शन B की B मिली है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे B. अब B यहाँ पर कैंसिल हो गया तो हमें A इंटरसेक्शन B होल कॉम्प्लीमेंट का जवाब क्या आ जाएगा, हमारे पास यहाँ जवाब आ जाएगा A, C, D एंड E. अब हम क्या कहेंगे, टेकिंग राइट हैंड साइड. अब हमारे पास राइट हैंड साइड क्या है, वो है हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. तो सबसे पहले जब हमें किसी भी सेट्स के ऊपर कॉम्प्लीमेंट गिवन होते हैं तो हमने कॉम्प्लीमेंट्स को हल करना होता है. यहाँ पर हम A कॉम्प्लीमेंट को हल करेंगे. कैसे हल करते हैं हमें कॉम्प्लीमेंट को, जैसे कि आपको पता है हम क्या करते हैं, यूनिवर्सल सेट लिखते हैं A, B, C, D एंड E. डिफरेंस A एंड B. तो डिफरेंस में क्या करते हैं, जो वैल्यू सेम होती हैं उनको हम कट कर देते हैं और जो बाकी बच जाते हैं वो हमारे पास आंसर होते हैं. ऐसे ही हम B कॉम्प्लीमेंट करेंगे. अब B कॉम्प्लीमेंट को कैसे करेंगे, यूनिवर्सल के साथ जब हम डिफरेंस करेंगे A B कॉम्प्लीमेंट का तो हमारे पास आंसर आ जाएगा A, B, C, D एंड E. डिफरेंस B हमारे पास क्या है, B, C, D. ठीक है, तो यहाँ पर B, B, C, C, D, D कट हो गया. हमारे पास यहाँ पर क्या आंसर आया, A और E. ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि अब हमारे पास A कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया है और B कॉम्प्लीमेंट भी मिल गया है. तो हम क्या करेंगे, अब हमें ये करना है कि A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है. तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पर हम क्या करते हैं, A कॉम्प्लीमेंट की वैल्यूज लिखें C, D एंड E. बीच में हम यूनियन की साइन देंगे. देन हम B कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू लिखेंगे A और E. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हम यूनियन में क्या करते हैं, यूनियन में हमें पता है कि हमने तरतीब से लिखना होता है और जो टर्म हम एक दफा लिख चुके हैं वो हम दोबारा नहीं लिखते. तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ करेंगे A, C, D एंड E. तो यहाँ देखें, यहाँ पर इसकी वैल्यू और लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू दोनों अगर हमारे पास बराबर आ गई हैं तो हम कह सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. तो यहाँ कहेंगे कि डे मॉर्गन्स लॉ यहाँ पर क्या हो चुका है, प्रूव हो चुका है. अब हमें जब यहाँ पर हैंड साइड अगर प्रूव नहीं होती तो आप ये समझ लें कि हमारे पास जो आंसर आया है वो गलत आया है. ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज.